तो छत्तीसगढ़ से दुर्ग से हमारे साथ रवि सोनकर हमारे साथ मौजूद है। रवि, जिस तरह हालात है इस समय, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री लगातार अपडेशन पे हैं और लोगों से अपडेट, अधिकारियों से मिलजुल रहे हैं। अब क्या राहत की कोई उम्मीद है क्या? वहाँ क्या इस समय हालात हैं, खासकर दुर्ग के? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का जो दावा यहाँ पे किया जाता है, और यहाँ पे जो बद से बदतर जो हालात छत्तीसगढ़ के चल रहे हैं इस वक्त, तो इस वक्त को देखते हुए जो उनका जो दावा है वह पूरी तरह से झूठा और खोखला प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपको इसी बात से, स्वास्थ्य विभाग से बात से, मैं आपको एक बात अपने बात आपको आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक 2 माह की बच्ची रूही इलाज के अभाव में एम्बुलेंस में ही उसने दम तोड़ दिया। और इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ उस बच्ची के परिजन श्रीकांत जी, और आगे की पूरी घटनाक्रम हम श्रीकांत जी से जानेंगे। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है के न्यूज इंडिया में। तो बताएंगे कि कि किस तरीके से बेबी रूही का इलाज कराया गया और किस तरीके से उन्हें दम तोड़ा, और कितने इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हुई, इस बात को साझा करेंगे आप। सर, मैं जैसे कि बताना चाहूँगा कि 25 तारीख को मेरी भांजी रूही का, जो कि 2 माह की थी, सर उसे बुखार हुआ। तो 2 बजे हम यहाँ से श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल भिवानी ले गए, जहाँ पे उसकी माँ इसके में पॉजिटिव थी। तो वहाँ पे आपातकाल जो बैठते हैं वहाँ पे उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर, अगर मम्मी अगर इनकी पॉजिटिव है तो हम इनका इलाज नहीं करेंगे, इन्हें आप कहीं और भेजेंगे। जो 2 माह की बच्ची थी, बुखार में तड़प रही थी। फिर मैं वहाँ से चंदूलाल हॉस्पिटल गया, जहाँ पे बोला गया कि बच्चे का कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे। फिर वहाँ से मैं कैसे भी करके स्पर्श हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पे मुझे प्राइमरी बच्ची की ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयाँ दिए। उसके बाद मैं बच्ची को बुखार का मुँह से घर ले आया। लेकिन उसके बाद रात में 9 बजे के आसपास बच्ची की फिर से 102 103 फीवर हो गया। तो हम लोग सर लोअर मिडिल क्लास है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो खरीदने अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने यहाँ के ग्रुप जिला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर प्रशासन जो भी दावा करती है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे माँ बाप अनाथ हो और बच्चे मर जाए या तो। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ही मौत का खेल खेला जा रहा है, कहा जाए छत्तीसगढ़ सरकार। यहाँ पे बच्चे को जब न्यूज है तो वहाँ पे जो टेस्ट होता है कोरोना का, तो क्योंकि माँ पॉजिटिव थी, तो उन्होंने टेस्ट किया और तुरंत बताया कि बच्ची भी 2 माह की जो है कोरोना पॉजिटिव है। तो फिर उस हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। लेकिन रात में हमें 3 बजे के आसपास जो ड्यूटी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि सर, इसकी कंटिन्यू तबियत बिगड़ रही है, तो इसे आप रायपुर जिला अस्पताल ले जाए, जहाँ पे इसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। दुर्ग जिले में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो हमने हाथ रिक्वेस्ट किया तो एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस से हम जिला अस्पताल पलरी ले गए, जहाँ पे हमने पर्ची बनवा करके जब डॉक्टर वहाँ खोजे कि भाई कोई डॉक्टर, जवाबदार डॉक्टर बच्चों को जो देखे, तो वहाँ पे मुझे कम से कम पौन घंटा लग गया। फिर जैसे तैसे वहाँ पे कोई डॉक्टर रॉ थे, वो मिले, तो उन्होंने कहा कि सर, बच्ची चूंकि कोरोना पॉजिटिव है, हम यहाँ पे इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेंटिलेटर हमारे पास है अवेलेबल, लेकिन कोरोना पॉजिटिव का बच्चों का इलाज यहाँ नहीं होता जिला अस्पताल रायपुर में। आप इसे मेकाहारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल रायपुर ले जाइए। ये सब करते करते मुझे जिला अस्पताल में पौन घंटा के आसपास हो गया था। वहाँ से उसी एम्बुलेंस में, सरकारी एम्बुलेंस में हम मेकाहारा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जो वहाँ पे स्टाफ थी, नर्स, डॉक्टर थे, जो मतलब प्राइमरी स्टेज में जो कोरोना पॉजिटिव रहते हैं उनको चेक करके, उन्होंने कम से कम आधा घंटा अपने सॉफ्टवेयर में चेक करते रह गए कि वहाँ पे बेड खाली है कि नहीं है। बताइए, जिस हॉस्पिटल में बैठे हैं उनको यहाँ तक नहीं मालूम था कि हमारे हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल है, शायद तक इसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। वेंटिलेटर नहीं ना होने की वजह से ग्रुप से हमें यहाँ रिफर कर दिया। कम से कम 1 घंटा वहाँ पे हमें बताया नहीं गया पर्ची देखने के बाद कि एडमिट करेंगे कि नहीं करेंगे। तब तक बच्ची ने, हम वहाँ पे हाथ पैर जोड़ते रहे कि कम से कम बच्ची को जाके देख लीजिए। कम से कम 3 बजे हम निकले ग्रुप से, और लगभग 5 बज रहा है, 5 साढ़े 5, लगभग 2-2.5 घंटे एम्बुलेंस में हो गया। बच्ची का ऑक्सीजन चल रहा है, एक बार चेक तो कर लीजिए स्थिति कैसी है। तो कोई चेक करने नहीं आया। हम कहे छोटी बच्ची, बड़ा वो बच्ची बोलने लायक होती तो बता सकती कि मुझे ये तकलीफ है कि
सांस में ले पा रही हूँ कि नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन कोई चेक करने के लिए नहीं है। ये है स्वास्थ्य विभाग का बदनुमा चेहरा। रवि, किस तरह से संवेदनहीन हो गया है स्वास्थ्य महकमा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बेबस पिता अपने आंखों के सामने उसकी बच्ची खत्म हो जाती है और ये स्वास्थ्य विभाग, मक्कार स्वास्थ्य विभाग इस तरह से क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही रवि? जी रवि, इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है, कितने संवेदनहीन क्यों हो रहे हैं ये लोग? जी सर, मैं आपको बता दूं कि उस बेबी रूही का मामा मैं भी हूँ, उसके परिजन का एक हिस्सा मैं भी हूँ, और मेरी बच्ची मेरे सामने, मैंने अपने गोद पे रख के उस बच्ची को 6 घंटे धीमे धीमे मरते हुए देखा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से। और यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग जो चेकिंग के दौरान जो पॉजिटिव दिखा रहा था, उसके बेबी के मृत्यु के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव की आई। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बेबी नेगेटिव थी तो उस समय उसको नेगेटिव क्यों नहीं बताया गया, उसमें पर्चियों में ये लिखा गया कि वह कोरोना पॉजिटिव थी। और उस कोरोना के पॉजिटिव के आधार पे किसी भी हॉस्पिटल में मैं रात भर हॉस्पिटलों में भटकता रहा, अपनी बच्ची की, अपनी बेटी रूही की के जिंदगी के लिए मैं लोगों से गुहार लगाता रहा, हॉस्पिटल से गुहार लगाता रहा, मिन्नतें करता रहा, पर मेरी बच्ची मेरे सामने 6 घंटे के अंदर दम तोड़ दी। मेरी बच्ची बेहद 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 दिल दहला देने वाली तस्वीर ये मामले हैं रवि। हम के न्यूज़ की संवेदना आपके साथ में है, परिजनों के साथ में है, लेकिन जनता से अपील कर रहा है, के न्यूज़ अपील कर रहा है कि अब स्वास्थ्य विभाग के भरोसे मत रहिए, अपनी व्यवस्था खुद देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मारने पर तुला हुआ है एक तरीके से देखा जाएगा। तो अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा खुद करिए, मास्क का प्रयोग करिए, बाजारों में कम निकलिए, लगातार के न्यूज़ अपील कर रहा है। इंदौर से गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या ऐसे हालात भोपाल और इंदौर में भी हैं? मक्कारी वाले दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ मामले? निश्चित तौर पर देखिए, देश में जो आज कोरोना के हालात हैं और जिस कदर जो है मौतें हो रही हैं, जिस तरह लापरवाहियां सरकार और प्रशासन दोनों की दिख रही हैं, वो किसी एक प्रदेश या एक जिले में नहीं है, अपितु पूरे मध्य प्रदेश और पूरे मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे वो इंदौर हो या भोपाल हो, ऐसी समय सभी जगह जो है लापरवाहियां लगातार सामने आ रही, जहां पर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। जो जिम्मेदार लोग हैं वो अभी तक ऐसा है, इस कंडीशन पे है कि किसी तरह से कोई भी एक कॉल रिसीव करने के लिए भी मुनासिब नहीं समझते। तो हालांकि लापरवाहियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इन लापरवाहियों की वजह भी यही है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमें इन दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो अगर बात करें, जो बेडों की किल्लतें हैं, जो ऑक्सीजन की किल्लत है, जो इंजेक्शन की किल्लत है, वो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है अगर आम जनता की भी है, बगैर मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ख्याल पहले नहीं रखा, जिस कदर आज जो है कोरोना के आंकड़ों में इस कदर बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकार की भी बड़ी लापरवाही है कि जो व्यवस्थाएं हमें पहले कर लेनी चाहिए वो व्यवस्थाएं हम नहीं कर, इसी वजह से आज पूरा प्रदेश जो है बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहा है और लगातार उन मासूमों की मौतें हो रही हैं जिनको, जिस अभाव से, जिन कमियों को अगर सरकार और प्रशासन मिलकर पहले पूरा कर लेता तो शायद ये मौतों को हम बचे जा सकते थे। उन परिजनों को कहीं ना कहीं एक सांत्वना मिलती और उन परिजनों को जिन्होंने अपनों को खोया वो कहीं ना कहीं उनकी जानें बच सकती थी। तो लगातार हालांकि लापरवाही शासन और प्रशासन दोनों की है और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार जो है लगातार जो है इन मौतों को छिपाने का भी उनका खेल पूरी तरह से लागू है, चालू है। जो मौतें हो रही हैं लगातार कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े में कम मौतें बताई जा रही, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। तो कहीं ना कहीं जो इन मौतों को और इन आंकड़ों को छिपाया जाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी जो नाकामियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उनको कहीं ना कहीं छिपाने के लिए लगातार सरकार और प्रशासन मिलकर मिलीभगत होकर इन सभी कमियों को छिपाने में लगातार प्रयास कर रहा है। गणेश, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार तो प्रयासरत है, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, पूरी तरह से लापरवाह है। खैर, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस समय आपको बता दें, कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।